जैसा कि व्यासपीठ से मुझे आदेशित किया गया है, कथा व्यास कुछ अस्वस्थ हैं, इस कारणवश मुझे बोलना पड़ रहा है और मेरी ये भगवान से विनती है कि बोलने में हमारा सहयोग करें। बिल्कुल, इसलिए हम उनकी शरणागति जाते हैं। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। मंदिर का नाम है नागेश्वर नाथ। जैसा कि आप सभी को अवगत है, बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन आदरणीय श्री ओम प्रकाश पांडे जी, हमारे चाचा जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 3 दिवस पूर्ण हो चुके हैं। कल सायंकालीन सभा में भगवान भोलेनाथ और सती के राजा दक्ष के द्वारा भगवान के भोलेनाथ के द्वारा यज्ञ विध्वंस की कथा श्रवण की गई थी। यहाँ से ध्रुव का गमन वो सब बंद रखो। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, जिसमें से आप में से कोई भी उठकर जवाब दे सकता है। हम कथा क्यों सुनते हैं? किसके कल्याण के लिए? तो वो कथा नहीं है। जो महाराजा परीक्षित ने कथा सुनी वो अपने कल्याण के लिए नहीं सुनी। सही बात। भगवान व्यास जी ने जो कथा सुनाई वो अपने कल्याण के लिए नहीं सुनाई। संत महात्मा जितने पृथ्वी पर अवतरित हुए वो अपने कल्याण के लिए नहीं, सार्वजनिक और समाज के हित और कल्याण के लिए अवतरित हुए। जीव जब गर्भ में आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हम गर्भ से निकलकर जब संसार में जाएंगे तो हम केवल आपका भजन करेंगे। गर्भ में नाना प्रकार के कष्ट झेलता हुआ 9 महीने पूर्ण कर जब इस संसार में आता है, संसार में आते आते सब भूल जाता है, क्योंकि ये संसार माया से बना हुआ है। व्यास जी का पूजन कर दो। यहाँ पूजन करा दिया, मतलब आपका व्यास का। संसार ये माया से बना हुआ है। संसार में 3 चीजें हैं, अगर चौथी कोई पंडित बताता है और कहता है वो सब वृथा है। एक है ब्रह्म, जिसके द्वारा ये संसार रचा गया। एक है जीव, जो ब्रह्म के अंश स्वरूप हमारे सबके शरीरों में विराजमान है। तीसरी है माया, जिसका आश्रय लेकर भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं और समस्त चराचर जगत के साथ खेल रहे हैं। और जीव बंधन में पड़ा हुआ, उसी में फंसा हुआ भटक रहा है। जन्म जन्मांतर करोड़ों जन्म हो गए भटकते भटकते, जन्म जन्मांतर हो गए भटकते भटकते, भटकना खत्म नहीं हो रहा है। भटकना खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। हमें जाना कहीं और है, जहाँ हम कहीं और रहे। भगवान शाश्वत है, संसार नश्वर है, और हम करते क्या हैं? शाश्वत को छोड़कर नश्वर के पीछे भाग रहे हैं। रुपया पैसा धन दौलत स्त्री पुत्र परिवार कुटुंब, इसके पीछे भाग रहे हैं। शाश्वत जो परब्रह्म परमात्मा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, और वो कहीं दूर नहीं है।
बहुत सी हमने कथाएं सुनी हैं पंडितों की, जो कथा सुनाते हैं वो भगवान को इतना जटिल कर देते हैं कि आदमी डर जाता है। जहां पर भाव भक्त और भगवान का है वहां पर भय और छोटे बड़े का भाव आ जाता है कि हमसे ऐसा न हो कोई भगवान का अपराध हो जाए, या हमसे कोई गलती हो जाए, भगवान रुष्ट हो जाए। मगर जहां पर प्रेम है भगवान के प्रति, वहां पर भगवान को गालियां भी देते हैं लोग, डंडे भी मारते हैं, और भगवान सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं, और उसके बिना उनको अधूरा भी लगता है। इसी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में कृष्ण लीला का वर्णन है, जिसमें उद्धव जी जब कंस का वध हो गया, मथुरा में भगवान रहने लगे, तो मथुरा में सबसे प्रिय भगवान के उद्धव जी थे। ये संसार जब छोड़कर गए भगवान, उद्धव को अंतिम उपदेश करके गए। उन्होंने कहा प्रभु कलयुग आ जाएगा, जीवों की अधोगति हो जाएगी, तो इनका कल्याण कैसे होगा। उन उद्धव की दशा ये थी, भगवान के साथ रहते हुए भी वो भगवान को नहीं पा सके। और हम अधम जीव चाहते हैं थोड़ी सी पूजा पाठ या भजन करके हम भगवान को पा लेंगे। ये सबसे बड़ी भूल है। उद्धव जी भगवान के साथ रहे तो गोकुल से राधा जी भगवान के लिए रोज फूल भेजा करती थी दोने में। वो मथुरा की तरफ धार उसकी बहती थी, वो फूल बहते हुए वहीं जाते थे, भगवान वहीं पर उसको उठा लेते थे। अब भगवान जब उसको उठाते थे तो रोने लगते थे, रोते रोते वो भीग जाता था पूरा दोना। उद्धव जी ये देखते रहते थे, कई दिनों तक ये देखा उन्होंने। उसके बाद भगवान से पूछा कि ये अनपढ़ और कुपढ़ा ग्वाल बाल जो गायें चराते हैं भाई, इनके लिए तुम क्यों रोते हो। तो भगवान को ये लगा कि उद्धव ब्रह्मज्ञानी तो है, लेकिन जो चीज चाहिए वो नहीं है, वो गोपी और ग्वाल बालों में है। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, वो पढ़े लिखे तो है नहीं, उनको कोई ज्ञान है नहीं, तुम ब्रह्मज्ञानी हो, जाओ तुम कुछ उपदेश देकर आओ। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। लेकिन तभी उद्धव जी नहीं माने। वो पहुंचे वहां पर और भगवान के सम्मान में उनकी व्याख्या करने लगे गोपियों के सामने। गोपी विरह से व्याकुल थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में रास पंचाध्याय में एक अध्याय आता है भ्रमर गीत का, उसमें उद्धव गोपी संवाद है। उद्धव जी भगवान के सम्मान में कसीदे पढ़ने लगे, गोपियां उनको गाली देती रहीं। अब उद्धव जी ये नहीं समझ पा रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा जिसको हम शरणागति जाते हैं, जिसके हाथ जोड़े पूरा संसार खड़ा है, चराचर जगत, गोपियां उनको गाली दे रही हैं। फिर धीरे धीरे उद्धव जी का डिब्बा खुला, ब्रह्मज्ञान भूल गए सब। भगवान के यहाँ ज्ञान का कोई महत्व नहीं, भगवान के यहाँ किसी चीज का महत्व नहीं है, केवल प्रेम का है। गोपियों ने भगवान को भगवान समझकर नहीं भजा था, गोपियों ने भगवान को एक सुंदर बालक के रूप में देख के भजा था और उनको पति रूप में वर्ण करना चाहती थी, जार भाव से भजा था। गोपियों में काम भाव था, लेकिन वो काम भाव जाने अनजाने भगवान से जुड़ गया। वो काम भाव इतना ऊंचा हुआ जिनकी गोपियों की चरणरज ब्रह्मा भी चाहते हैं। तो उद्धव वहां से आए, रोने लगे, भगवान से कहने लगे कि प्रभु हमें कुछ न बनाइए, हमें ब्रजरज की धूल ही बना दीजिए, कहीं लता पत्ता बना दीजिए। ब्रह्मज्ञान भूल गए, उनको भक्ति चाहिए थी, भक्ति का अभाव था। ज्ञान तो हम पा सकते हैं साधना के द्वारा पढ़कर, लेकिन भक्ति ऐसे नहीं मिलती। इसमें किताबों में क्या लिखा, करिया अक्षर लिखे हैं,
पढ़ो, जिंदगी भर पढ़ो, इससे कुछ ना होगी। कथा जिंदगी भर सुनो, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान के प्रति जब तक भीतर से प्रेम नहीं होगा, आप कुछ भी कर ले, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, वो शाश्वत है, और ये माया है, मटेरियल है। तो मटेरियल से स्पिरिचुअल शाश्वत आप कैसे पा सकते हैं? कभी नहीं पाएंगे। मटेरियल आपका साधन बन सकता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये किसी का नहीं छूटा। राजा दशरथ का नहीं छूटा, गोपियों का नहीं छूटा, कंस का नहीं छूटा, रावण का नहीं छूटा, हम लोगों का कभी नहीं छूट सकता। हम लोग किसी गिनती में आते ही नहीं है। ब्रह्मा का नहीं छूटा, ब्रह्मा को मोह हो गया कि ये कैसे भगवान है, छोट छोट ग्वाल बालन के खा ले, जूठ अनूठ सब खा ले। तो ब्रह्मा जी गोपी ग्वाल बाल चुरा ले गए, वो गाय और बछड़ा और ग्वाल बाल सब गायब कर दी। भगवान समझ गए, कहें अच्छा पिताजी से खेल खेल रहे हैं, चले गए। भगवान लाठी बने, भगवान अंगूछा बने, भगवान बछड़ा बने, भगवान गैया बने, भगवान डंडा बने, भगवान ग्वाल बाल बने। अब यह घटना दिन में भय, शाम जब ग्वाल बाल सब पहुंचे तो भगवान, अब वो बड़े बड़े जो बछड़ा हो गए, गाय दूध छोड़ दी है, वही बड़ा प्रेम पिए, गायों बड़ा प्रेम तेने पिया रही। अब हुआ सब गोकुल में बड़ा हड़कंप, बड़ा अचरज पड़ा कि अब कैसे का हो, हत्ता बड़े विग्रह पैदा होगा। उद्धव जी समझ गए। अब ये चलता रहा लगभग 1-1.5 वर्ष, क्योंकि इसमें प्रसंग आता है ग्वाल बाल जब वापस आए हैं तो उन्होंने अपने माताओं पिताओं को गोकुल में 1 साल बाद ये घटना बताई है। तब जब भगवान ब्रह्मा जी मन बना करे तो भगवान कहें ठीक है। तो ब्रह्मा जी एक दिन मन हुआ कि चलो देखें यार, कोई चिया आ रहा है, गोकुल सब ग्वाल बाल और गाय बछड़ा हिया बंद है और कोई आवाज पहुँच ना आ रही। पहुँचे जा तो देखे बत्ते ग्वाल बाल वहे, बछड़ा वहे, सब लीला चल रही है। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए, भगवान ब्रह्मलोक पहुँच गए। ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण करके अंदर बैठ गए। द्वारपालों से कह दिया कि एक ठग आएगा, अपने आप को ब्रह्मा बताता है, घुसने मत देना। अब ब्रह्मा जी भ्रमण करके पहुंचे। अब भगवान हो ब्रह्मा बने बैठे, ब्रह्मा जी द्वारे खड़े, ग्वाल बाल रास्ता रोके खड़े, वो द्वारपाल। ब्रह्मा जी कहें हम तुम्हारा स्वामी हैं, कहें हमारा स्वामी अंदर है, इनका बांध ही डाल दो और प्रभु के आदेश लो, मृत्युदंड दे तो मार डालो। अब ब्रह्मा जी बड़ा जीव बिल्ला इनका, अब का हो जाइए। भगवान अंतर्ध्यान होके आ गए गोकुल वापस। ब्रह्मा जी पीछे पीछे भगे। ब्रह्मा जी भी पृथ्वी लोक पे आए, समझ गए वो कि परब्रह्म परमात्मा आए। हाथ जोड़े ठाड़े। ब्रज में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चौमुहा, वहां पे ब्रह्मा जी भगवान की शरणागति हुए हैं। तो ग्वाल बाल पढ़े लिखे रहे ना, तो भगवान से यहाँ पूछे कहा 4 मुँह वाला कौन है, इका कभू ना देखे। तो भगवान का बतावे। खैर ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, चले गए। इंद्र के साथ भी यही घटना हुई, इंद्र भी भूल गए। तो भगवान को भगवत्ता और ब्रह्म ज्ञान से नहीं पाया जा सकता, भगवान को केवल भक्ति ही पा सकती है, भक्ति से ही पाया जाता है। और हम लोग करते क्या है, शरीर से भगवान की सेवा और मन संसारम, कभी सुख ना पा सकते आदमी, कभी सुखी नहीं हो सकता। अगरबत्ती फूल बूटा तुम कत्ते चढ़ाए लो भगवान, चाहे तुम गंगा जलते 20 दान हवा, सब प्रथा है। जब तक भगवान में प्रेम नहीं है,
गोपी ग्वाल वाला गरियोती है, कहती है हम माखन देगा तुमका लोंदा भर, तुम नाच के दिखाओ। जिनकी चरण जो ब्रह्मा चाहत है, तिनका गोपी डंडन मरती है। अब दौरे दौरे घूमत है, रपटौती है, मरती है, गरियोती है। अब भगवान उनके वियोग में हाँ, प्रेम में हाँ, वही रोवत है। तो जब तक भगवान में प्रेम नहीं है, श्रीमद् भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तीनों चीजें हैं। लेकिन भक्ति बड़ी दुर्लभ है, वहां नहीं मिलेगी। बाकी भगवान सब तक नहीं। एक महतारी जैसे झाड़ू लगा रही है, अब बच्चा छोटा है, अपन झूरा में पकड़ा दी, खेल रहा है, झुंझुना पकड़ा दी। अब थोड़ी देर वो झुंझुना खेलिस, फिर महतारी की याद आई तो झुंझुना फेंक दी, रोवे लग। फिर महतारी आई, थोड़ा बहुत सांत्वना दी, फिर झुंझुना पकड़ा दी, चली गए, अपन काम करे लगे। धीरे धीरे स्थिति आ गए, बच्चा झुंझुना फेंक दी, महतारी सारे प्रलोभन ठुकरा दी। इतना ज्यादा वो विकल होकर रोवे लग कि महतारी के अलावा हमका कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो महतारी चाहिए। तब वो कत्तो आवश्यक काम हो, कत्तो जरूरी हो, महतारी छोड़ के पहले लड़का उठाई, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक रखे महतारी। भगवान भक्त के ऐसे रक्षा करते हैं जैसे महतारी अपने बच्चा की रक्षा करते। अब हम लोग करित का है, जिम सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। सुख संपत्ति धर्मवान तिर जात है, लेकिन धर्मात्मा के पतन कब हो जाते है वो नहीं जान पाते। वो भगवान झुंझुना पकड़ा नहीं। बड़े बड़े संत महात्मा हैं, बहुत जेल में पड़े हैं, जांचे बैठी हैं, पकड़े गए, वीडियो वायरल हुए। भगवान के लिए साधना पथ पर चले, साधना पथ पर आगे चल के भगवान ने तब वैभव रूपी झुंझुना पकड़ा दी, बस वह मर्ज के खेले लगे। जो साधना थी उसका पतन हो गया, विश्वामित्र साथी ने पतन हो गया, ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचत पहुंचत पतन हो गया, नीचे आएंगे। अब हम लोग कोई श्रेणी में हम आए थे, तो भगवान के लिए हम माया है, यह माया ना दूर होते। यह माया कब दूर होते? भगवान की कृपा से। दैवी भैसा गुणमयी मम माया दुरत्या, अर्जुन जी भगवान कहेंगे। या जो हमारी माया है या बहुत दोधर्ष है। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ फंस के जिंदगी चली गई, उनकी खत्म हुई गई। जड़ भरत के यहाँ 3 जन्म लाग गए परमात्मा प्राप्ति के लिए, एक ना खाली भटक गए। जीव लाग गया हिरण में, मन लाग गया, उनके 3 जन्म चले गए। मम दैवी भाषा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो कहीं दूरी कैसे हुई? तो कहीं हमारी शरणागति, केवल एक मेरी ही शरणागति। माँ में प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। हमारी केवल मेरी ही शरणागति, और कोई की ना है। पता चला गणेश जी का पूज रहे हैं, निवर्ता आ गया तो देवी जी के बिल्कुल नाकम दम कर दी 9 दिन, और 9 दिन फिर दरुओ ना पी हैं, मुर्गो ना खाए हैं कहीं, और तिलक लगाए, सवेरे 4 बजे नहाए धोए दुआरे बैठे। अब जब चैत महीना हुआ तो हनुमान जी के बिल्कुल नाकम दम करे। तो यही से कुछ ना, केवल भटकना है, ये सब बिरवा के फूल पत्ता है, उसकी जड़ को पूजें आप। भगवान से बड़ा कोई ना है, वो सबसे बड़ा है और सबको बड़ा करने की उसमें क्षमता है। यह एक गुण है भगवान के लिए। दैवी संपदा और आसुरी संपदा, 2 प्रकार की संपदाएं होती हैं। दैवी संपदाएं, जिसमें दैवी संपदा के लिए गुण जिमा दिखाएं, वो जान लो भगवान भक्त है और भगवान के रास्ते पे चलने वाला है। महाभारत में पांडव दैवी संपदा के प्रतीक थे। अर्जुन आखिरी तक ना चाहत रहे कि युद्ध हो, पांडवों ने बेमन युद्ध किया। कौरव शुरू से नहीं चाहते रहे कि युद्ध हो जाए, इनका सबका निपटाई दे। बचपन से न दुर्योधन प्रयास कर रहा है, लेकिन जहां भगवान हो का बिगाड़ले हो। और भगवान कृष्ण जहां जहां रहे
वो सुख की रोटी कब होना खाए पैसे। लेकिन संसार पे विजय प्राप्त कर ली उसने क्षण भर में। पांडव 5 रहे, कौरव 100 रहे। पांडव दैवी संपदा के प्रतीक थे, वो धर्मवान थे, सहिष्णु रहे, भगवान के सारे गुण मार रहे पांडवन में। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर खुद धर्म के अवतार रहे, इनका श्राप रहा 3 जन्म क्या। तो लेकिन भगवान संग हम रहे, लेकिन भगवान अर्जुन तब होना जान पाए। उद्धव जी के संग हम रहे, उद्धव भगवान के भगवत्ता ना जान पाए। जो प्राप्ति ग्वाल बालों को हुई वो किसी को नहीं हुई। बड़े कष्टानम है, ग्वाल बाल आसानी से पाइए। माता यशोदा खिला रही है कन्या में परब्रह्म परमात्मा का। जौन सबका बांधे है वो कौवे बंधते हैं। बहुत देर बांधत बांधत थक गई तो भगवान जब देखी महतारी पसीना आएगा तो कहीं न बंध जाएगा। तब से उनका नाम दामोदर पड़ेगा। दाम माने होते रस्सी, उदर माने होते पेट। तो ब्रह्म जीव माया 3 है, और ये तीनों भगवान ब्रह्म की परमात्मा की प्राप्ति में यहाँ सहायक है। 2 चीजें, जीव और माया। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखने भगवान जब बनका गए हैं तो वर्णन आवत है वनगमन में। हाँ, उभय बीच से सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे भगवान राम है, पीछे लक्ष्मण जी हैं, और बीच में यहाँ सीता जी ऐसे चल रही हैं जैसे आगे ब्रह्म है, पीछे जीव है, बीचम माया। तो वह माया बीचम का है, वह माया के तो पर्दा है। हम जीव पीछे है, बीचम माया है, उसके आगे परमात्मा है। अब हम माया मटके हैं, परमात्मा तक कब होना पहुंच पेगा। स्त्री पुत्र कुटुंब में यहाँ आदमी के जिंदगी चली जाती है। श्रीमद् भागवत में यहाँ भगवान कपिल मुनि माता अदिति के यहाँ सांख्य शास्त्र के उपदेश करी नुमायो बताई कि गर्भ में यहाँ बालक 9 महीना कैसे रहते हैं। उसके बाद जब संसार में आवते हैं तो पहले कुछ ना जानत थे वो। जब थोड़ा बड़ा भवा मरचटना भवा, छठी हो गए, थोड़ा दिखाए लाग, हाथ गोड़ चलावे लाग, तो मम्मी बतावे लगी भैया ये पप्पा है। अब वो फंसे लगा वह फिर से। अब वो पापा के यहाँ जानेगा, मम्मी के यहाँ जानेगा, 2 जगह बंधेगा वो। फिर जब मम्मी पापा और बड़ा भवा तो बुआ वहीं मुड़नम बाल ले, तो कहें भैया ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारे फूफा है। कुछ ना रहा है, एक माया के जाल के आसपास बुंदेगा बस। वक्त थोड़े रिश्तेदार और थोड़े कुटुंब में हाँ वो फंसा है, ज्यादा ना फंसा थोड़े में हाँ, बहुत ज्यादा 10, 20, 100, 50 आदमी, इतने ज्यादा नहीं फंसा। और फंसा ऐसा है, अगर उतने कह दो यार चलो कथा सुनिए, तो तुलसीदास जी लिखी है नदी कुतर्क, फिर वो तर्क करे लगे। बड़ी बड़ी नदी है कुतर्कन के लिए। अरे कहाँ कथा सुने जी, पंडित इतना काम हो तो लूटत खाते नहीं है वो, तो कहीं है ना तो रोटी कहाँ धरी उनकी, अपन काम ना करी हो तुम का खाई हो। जिसने गर्भ में न आने से, संसार में आने के पहले जहके दूध व्यवस्था जो उनका दे, अब वो कब कह दी पता नहीं। कन्या कहाँ है, कहाँ लड़का है, कब ब्याह हुई, कब लड़का का जन्म हुई है, कब उसकी भाग्य लिखी जाएगी, कब उस कन्या के गर्भ से जन्म होगा, वही का भाग्य लिखा है। उसके खाने की व्यवस्था है हजारों वर्ष पहले से। लेकिन जब बड़े भे, अरे कहीं नहीं देखो सब बिगड़ा जाए, तुमका कुछ दिखाता है। लड़का समझाओ, फिर बाद में कहा अरे बूढ़े हो जाओ, राम राम करो, राम राम जीव नहीं लगे, जिंदगी भर यह करेंगे, तो राम राम जीव कैसे लगे। पतन हो जाते जीव के, बंधे हम कुछ में हैं। अब है कहीं महरम कोई मर जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। पड़ोसी मर जाए, असर हो कम हो, जिससे हम बहुत मनते जुड़े हैं,
वही का कोई कष्ट हो जाए, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट हुई, रोई है, बिलई है, आदमी बहुत परेशान रही है। लेकिन जैसे वो है जिका हम ना जानते वैसा यो है जिका हम जानते, ओका तो हम हिया जानते है ना, ओका संबंध हमारे हिया से नहीं है, हुआ से नहीं है, यो घर हमारा ना है, ये घर ना है या धर्मशाला, ये जहका टिकट है लिहे बैठे हैं कहीं लखनऊ, टिकट लिहन है भाई लखनऊ, ट्रेन आएगा बैठ लिए गए लखनऊ। हम लोगों के टिकट है हुआ के धरा है, रिजर्वेशन है, लेकिन ये पता ना है कब जाएगा। अचानक ट्रेन आई है, यहाँ तो घड़ी बता देते कि फलां 45 मिनट लेट आई, बोर्डों पर लिख देते, लेकिन हुआ कुछ लिखा ना है, कुछ पता ना है। अब यो पता ना है कि हम यहाँ ब्यास गद्दी खाले उतर पैबा कि ना है, अतरौली जाए पैबा कि ना है, और क्षण भर का पता नहीं, सामान 100 बरस का लादे इतना है कि जीना मुश्किल हुआ। समस्त चराचर जगत के परमात्मा पालन करत है। अब वो जानवर बनाए दी, बैल बने हैं, गाय बनी है, सब दुआरे बंधे हैं। अब वो बोलत कुछ ना है, वह केवल सेवा में हाँ है। अगर दूध वाला जानवर है दूध देते है, वह चारा दे है, दूध दे है। ये जिम्मेदारी मालिक की है कि हमारे वो दरवाजे पे है, हमसे न कोई वो प्रश्न कह रहा है, न हमसे कोई सेवा ले रहा है, हम जो कही थे वो कर्तव्य है, तो हमका तो उसका ध्यान रखे पड़ी। लेकिन अब जब कहीं न रहे भगवान के चक्कर में कहा बोले अपन काम करो, तो भगवान कहा तुम अपन काम करो, हम अपन काम करी थे, हमका का लेना देना, जब आई हो तब बात हुई है, अब है कोई बात नहीं। तो माया ऐसे ना दूर होते हैं, माया भगवत कृपा से नहीं दूर होते, भगवत कृपा आवत है संतन के संग से। और संत हिया गवाइयों ने, संत सब विचारहीन हुई गए, उनके कोई विचारे नहीं रह गए, जहां मन हो तहां खा ले, जहां मन हो तहां पी ले। सुबह सत्यानक कथा कही है, सांझ उनका भेजन चौराहे पर पौआ पिए मिली है। तब जैसा जैसा कहे वाले वैसे सुने। उत्तरकांड में लिखा है, गुरु सिकंद बधिर का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। कलयुग में हाँ गुरु शिष्य के संबंध ऐसे हुई जैसे अंधारा बहिरा। गुरु जी का कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ सुझाता ही नहीं, उनका कोई आचार्य विचार नहीं है, लेकिन जो कुछ बैठे थोड़ा बहुत बतेबो करें। अब शिष्य के जीव लाग है, हमारे यार पैरा पड़ा है, धान उठिए रहे, बादल हो पैरा से जाएगा, हरा का कहीं है, वो का सुनाते ना। गुरु से गंध बधिर का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु जहाँ आचार विचार कुछ ना का पता ही नहीं अच्छा बुरा का है, जो थोड़ा बहुत बताता है, तो चेला के यहाँ कुछ बहिरा है, उसका सुनाता नहीं, कान में हाँ ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये छेद आर पार है, ऐसे सुनो वैसे निकल जाता। भगवान में जब प्रेम होते तो हिया जब सुनी तो भीतर चला जाइए, नहीं वैसे तो वैसे निकल जाइए। कौड़ी ब्रह्म ज्ञान बिनु नार नर, कहाँ है न दूसरी बात, कौड़ी लाग लोभ बस करह विप्र गुरघात। उत्तरकांड में है कथा दोहा। जहाँ बैठे है आदमी, अगर ब्राह्मण है, पूजा पाठ वाले हैं, बहुत अलग है, हम हो है मन, हम कोई अलग थोड़ा है। तो बड़ी बड़ी शास्त्र में चर्चा हुई है, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, और जो कोई आ जाएगा तो भाई कुदार दे दे, तू घर धरी है ना यार, कहीं यार अरे वो दूसरे धरी गए हैं, उनके हम मांगा सब बहुत रहा है, तो वहाँ यही धरी है। अब वो शास्त्र चर्चा कर रहा, भगवत चर्चा कर रहा है, लेकिन झूठ बोल रहा है। उसका कुदार भगवान से ज्यादा प्रिय है, शास्त्र पुराण से होगा झूठ ज्यादा प्रिय है। तो कल्याण कैसे हुई? असंभव हो नहीं सके। आदमी कथा सुन रहा हो, थोड़ा बहुत काम हो तो कोई बात ना, कहीं जाओ उनते कह दो, उनते कह दो, जो कह दे फलाने आए हैं रुपया दे, अरे घर कथा बाद में सुन ले, पहले घरे चलो।
ऐसा हो चले जाए फिर दे न खर्च हो जाए। कौड़ी लाग लोभ बस करह विप्र गुरघात। और है अयोध्या में है एक संत मत डरेगे, उनका चेले मत डरे। तो कलयुग में हाँ ये वो बढ़ते रही, कम नहीं हुई। कलयुग में ये कम नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा। ब्राह्मण सब आचारहीन हुई हैं, ये कलयुग के प्रभाव है। सतयुग का प्रभाव था, जन्म से ही सात्विकी होते थे आज सब समाज और व्यक्ति, और भगवान में है उनका मन लागत रहा। सतयुग था, वो प्रभाव था उसका, सत्य ही ईश्वर है। सत्यनारायण की कथा सुनाओ थे पंडित लोग, तो वहाँ लिखा है ये एक कलावती थी, एक वो बड़ी था साधु बड़ी, हाँ, और वो कथा हुई गए, लकड़हारा रहे, वो कथा सब हुई गए, लेकिन वह कथा कौन रहे? लकड़हारा सुनिस वो बड़ा आदमी होगा, राजा होगा, मोरध्वज भवा। बड़ी सुनिस वह धन धान्य से युक्त होगा, लेकिन वह कथा कौन रहे जो सुनिस रहे? पंडित लोग जनता ही नहीं। जब लड़के बैठते हैं वह सत्यनारायण की कथा, तो पहले हाथ हम जल लीन, जजमान कहते हैं ओम माधवाय नमः, तो पिए के बजाय खपड़ी छिड़कर, और जब मंत्र पढ़ाते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा, तो वो पी जाते। जो कथा सुनाए रहा होगा खुद ही नहीं मालूम का अर्थ। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगा तो पीवा, यह स्प्रेत पुंडरी का अक्षम सब आह्यभ्यंतरा शुचि, जो परम परमात्मा अपवित्र को भी पवित्र करने वाला है, उसकी हम शरणागति जाते हैं, वही का ध्यान करी हो तब पवित्र हुई है, वो छरिके तो कुछ नहीं हुई। पंडित कहीं पैती बहनों जल ले ऐसे ऐसे कई दिन बात खत्म हो गए, उसका पता ही ना ये का बताई नहीं का हम करें, वो कुछ जान ही नहीं पाओ। तो अब समाज इतना दूषित हो गया है, धीरे धीरे होते रही, लेकिन जो भगवान के शरणागति रही है, पद्म पुराण में है भगवान शंकर जी पार्वती जी का बताए हैं श्री कलयुग की महिमा। तो उन्होंने उनको बताया है कि कलयुग में जीना बहुत मुश्किल होगा, और कलयुग में युग का प्रभाव उन्हीं पर होगा जो भगवान से दूर है, और जो भगवान के नज़दीक हैं, भजन पूजन में तल्लीन है, और जो साधन भगवान दीन है, और वह साधन से ने वह भगवत कृपा से ने सामाजिक सेवा करते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण करते हैं, और साथ हम भजन करते हुए जीवन काटते हैं, उनका जीवन आसानी से नहीं कटे। बाकी जीव जितने हैं वह सब त्रस्त और परेशान रहे हैं, क्योंकि वह कलयुग में डूबे हैं। जो युग का प्रभाव है, बुद्धि अधर्म की ओर स्वभावतः लुढ़कती है। सतयुग में स्वाभाविक बुद्धि जाती थी भगवान की तरफ, द्वापर में हाँ कुछ कम हुई गए, त्रेता में हाँ रहे, त्रेतम रहे, त्रेतम रहबे नहीं करे, रहा वो कम रहा है। सतयुग में हाँ बिल्कुल नहीं रहे। द्वापर में हाँ कलयुग का जब नजदीक आवेला तो युग प्रभाव बढ़ा, तो भगवान कृष्ण जो रहा है वह अवसरवादी राजनीति के स्थापना करेंगे। भगवान राम त्रेता में है तो मर्यादा के स्थापना करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण युग के नजदीक आए रहे, कलयुग के जानते रहे हम चले जीवा, तब बड़ा विकट स्थिति आई जाई, तो वह अवसरवादी राजनीति की स्थापना करेंगे। मौका मिले मार दो, अधर्म को बख्शो मत, तुरंत मार दो, उसका नेरे ना आवे दो। भगवान की शरणागति रहा, अपन काम करते रहो। कलयुग में हाँ बस इतना है, भगवान में भजन करते रहो और अपन काम करते रहो। पूजा पाठ जो करे हो वह सब प्रथा का कोई मतलब नहीं। पूजा मन से आदमी करता है ना, मन लगा में तौलीम तहसीलम। अब कहीं अगरबत्ती जला, देखो खाना बनेगा, भोग लगा,
भोग लगाइन, घंटी बजाइन, कब हो भगवान खाइन हो तो बताओ। भगवान खाए लगे थरिए दूसरे दिन ते धरना बंद कर दी। कहीं 6 कुंटल हरियम भरे, आधा तो यह खाई जी है। तब ऐसा करो 2 पेड़ा धर दो, जो बना हो मैं तुलसी डाल दो, थरिया ले आ। भगवान को कोई खिलाता ही नहीं, भगवान को चूतिया बनाओ। कलयुग का आदमी भगवानों को ना छोड़े। यह युग में भगवान होते तो भगवानों को बेच ले, भगवानों को ना छोड़े। पूजा पाठ बहुत करी, मौका मिली चुकी नहीं। यह युग का प्रभाव है। यह ना बैठे देते आदमी, अब माया है। क्योंकि भगवान में प्रेम ना है, भगवान के भक्ति हृदय में ना है, भीतर संसार है। शरीर से ने भगवान की सेवा करते हैं, मन से वो संसार में लगा है। मन संसार में लगा है, शरीर भगवान में लगा है। करे का है, मन भगवान में लगा हुआ है, शरीर संसार में लगा हुआ है। संसार 5 चीजों से बना है, जिमा एक चीज कमी हो जाए आदमी गवा। पानी कम हो जाए, डॉक्टर घर बोतलें चढ़ाने मर जी। अग्नि खत्म हो जाए, भूख नहीं लगी। लीवर डैमेज हो जाए, 1.5-2 महीना पड़े रहे हैं मर जी। वायु न हो 1 सेकेंड आदमी जीवित नहीं रही। 5 चीजें ये शरीर में है। तो ये संसार के है, शरीर संसार के है, इसे संसार के सेवा करो। मन भगवान में लगाए तो कुछ करे का नहीं है। जो 6 घंटा 4 घंटा पूजा करे कोई आवश्यकता नहीं है, वह निष्फल है, उसका कोई फल नहीं मिली। मन का फल मिली, जो मन में चलेगा उसका फल मिलेगा। यह अदालत है, तुम प्लानिंग करके मर्डर ना करो, देखिए दंड दे दी ना दे सकत। जब तुम मन बनाई हो, वही के बाद कांड करे हो, फिर मुकदमा चली, फिर वो क्लियर हुई, तब दंड मिली। जब ये क्लियर होगी का मन पहले से बना था, ये घटना करना चाहता था अपराध, तो इसको दंड दिया जाए। अब हुआ कोई पूछा ना जाए, मुकदमा सालम ना चलिए, हुआ सब रजिस्टर्ड मेंटेन है, खाली यहाँ जाना है कहीं ले जाओ, तो हुआ मन का फल मिलता है। मन का फल मिलता है, शरीर का नहीं मिलता है। अब हम लोग उल्टा चल रहे हैं, यही लिए दुखी हैं। करीब का है, शरीर जो संसार के लिए सेवा के लिए बना है, वो भगवान में लगा है। उसका भगवान में लगा प्रयास करी थे, लेकिन वो लगता ही ना, लगी कहाँ पे नहीं। मन संसार में लगा, उल्टा चल रहे हो। उल्टा चल के जीव केवल परेशान हो सकते है और कुछ नहीं। बाकी जितने ये है लड़का पुत्र पुत्र आदि कुटुंब है, ये सब माया से बने हैं, और ये यह संसार के लिए है। इनका माया से संबंध है। पत्नी है, लड़का है, मेहरवा है, पप्पा है, जितने हैं ये सब माइक हैं। लड़का साल भर न कमाए, पिताजी कहते हैं ऐसा है, अपन व्यवस्था कर लो, बैठे बैठे ना खवाए पैबा। अब कहा है उनका पूजो तो भगवान मिली है। सांसारिक माता पिता हैं, ये शरीर दे सकते हैं, इनसे शरीर के सेवा करो, इनसे शरीर के सेवा करो। रुक जाओ, शांत बैठो, बिजनेस अब है बताइबा। शरीर के सेवा करो, माता पिता के सेवा करो, संसार की सेवा करो। शरीर मिला है, धन मिला है, घर मिला है, संपत्ति मिली है, जो भी मिली है ये सबकी सेवा के लिए मिली है। ये सब सांसारिक हैं, संसार में छूट जी हैं, उनका दिया हुआ सब यो है, यह ऋण है हम पर। माता पिता के रहे, संसार के रहे, समाज के रहे, का उतार के रहे अपने घर जाना है, ये हमरे ना है। इनमें आसक्त ना होना है, इनकी केवल सेवा करना है, उनसे सेवा लेना ना है। न मन में यो भाव आवे कि कब हूँ ये हमारी सेवा करें, हम इनकी सेवा ले। उनकी केवल सेवा करनी है, सेवा लेनी नहीं है।
तब शांति मिलती है। त्याग से तत्काल शांति मिलती है। और सेवा से आदमी बंधता है, ऋण मुक्त ना होते हैं और बंधन बांध लेते हैं अपन। हाँ बाबा। महाराज ये हो रहा है आपका बतायो, कोई ज्ञान बात तो ज्ञान ही बतायो, मतलब आप वह धर्म में जाओ हम हो वह आप लड़का बचना जाए आपो का अब हम हो कही गए। बहुत सही लड़का भगा नहीं समझ हम ना आ रही है। सही तो है, तो जब सही है तो गलत कैसे है? कोई गलत ना जब आया अब है, आप बताओ एक ही बात सही कैसे हो सकत है, गलत कैसे हो सकत? या तो गलत होई या सही होई। हम भगावत कहाँ गए? वो तुम्हारी समझ हम ना गए भाई। बाबा बैठो आदमी बताइबा, या तुम्हारे ऊपर वाली कथा है, अंदर ना जाई वो निकल जाई ऊपर से। और कोई सुनावत हो तो समझ हम आ जाए, बाद में बताइए। जायो ना। आज कथा व्यास कुछ अस्वस्थ है तो हमका आदेशित करा हुआ बोले के लिए, तो हमका खाली भगवान से मतलब है और काहे सुनाए मतलब है। हमरे 3 बिटिया हैं, 1 लड़का है। एक लड़का है जो यहाँ के बैठी कथा कहते हैं, वो हमारा लड़का है। वही का हम अपने लिए ना बनाए हैं। अपने लिए बनाए होते तो वो दिल्ली और बम्बई में बैठ कर बीटेक कर रहा होता, और बनियन हुआ लिहे डिग्री घूमत हो कि नौकरी दे दो। वही का हम समाज के लिए बनाए हैं। हमका तुम न बताओ, हम जो बता रहे हैं वो सुनो, या तो तुम यहाँ बैठी बताओ हम सुनी आए हुआ। अब सुनो, हमार कथा सुन लो तुम, हम अपना सुनेगा। तुम टोके हो, व्यास पीठ से टोका नहीं जाता है। हमरे सुनो मेरी बात, कथा सुना रहे, कथा सुनो। हमरे 3 बिटिया हैं, 1 लड़का है। 1 लड़का के यहाँ हम संस्कृत पढ़ाए, हम अंग्रेजी पढ़ाए, इंजीनियर और पायलट बनाए सकी तरह, डॉक्टर बनाए सकी तरह। पैसा कोई कमी नहीं है, रुपये में बस बैठा रहे नहीं हम, पेट के टूटे नहीं हम, घर में दाम है। अब सब कुछ बनाए भगवान की कृपा से ने बनते। वो का हम संस्कृत पढ़ाएं और वेदन की तरफ ले गए, ताकि वो हुआ से निकल गिरे, बाहर जा गिरे, समाज के लिए कुछ कह सके, उनके लोगन के लिए कुछ कह सके। और हमार लखीमपुर 2 मंजिल मकान बना है, तो 7 कमरा है, तो हम अलग ऊपर पहुड़ी थे, हुआ कोई ना आवाज जाते। बच्चा हमारे सब धीरे धीरे बड़े हो गए, तो एक दिन बिटिया हमारे पूछे लाग मंझली, कहे पापा तुम वहाँ लेटते हो, अकेले लेटते हो, हम लोगों के पास क्यों नहीं लेटते हो? तो हम कहे तुम लोग हमारे नाए हो, तुम लोगों ने संग हम रहीबा, हम बंध ही जीवा। ये जवानी में नहीं मालूम दी, ये बुढ़ापा में फंस जीवा। तो अभय से ने जब तैयारी करीबा, तो वृद्धावस्था में, हाँ तुम्हारा तो ब्याह हो जाए तो अपने घर चली जी। लड़का अपन भ्रमण करे लगी, हम का करीबा? अभय से ने अगर अकेले रहा आदत पड़ जाई, तो बुढ़ापा चुपते परे परे राम राम तो करीबा, यो तो नहीं कहीबा अरे पोतक बोलाई ला दिन खिलाई ली। आदमी पूरे जीवन सुख ढूंढता है, आनंद ढूंढता है। अब आनंद है कहाँ? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद की राशि है भगवान, इतना बड़ा समुद्र आनंद के जी में एक सीख बोर दो और वही की एक बूंद छिड़का दो, जिससे त्रिलोकी आनंदित हो। आनंद वहां मिलेगा, सुख वहां मिलेगा। सुख परिवार, लड़का बिटिया नाती पोतन नहीं है, ये बंधन है। इसमें बंध के आदमी 84 लाख योनियों में भटकता है, कीट पतंग पशु पक्षी बन के, और फिर मनुष्य शरीर अंतम मिलते हैं। भगवान कहा है अब मौका है, अब जाओ सुधर जाओ। अब तबहू न सुधर रहे हो तो फिर मां भगवान का गलती।
लड़के को तुमने बड़ा कर दिया, उसको उसके लायक बना दिया, अब छोड़ो, ये तो छूटना वैसा है। भगवान कपिल मुनि ने जब माता अदिति को उपदेश किया है सांख्य शास्त्र का, तो उन्होंने बताया 9 महीने गर्भ में रहता है बच्चा, बालक बाद में आता है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, जनेऊ विवाह हुआ, बुआ फूफा मामी मामा सबका जाना ही लाग, वत्ते में हाँ वो फंस गया, वह हम दौड़ रहा है, वो बैल करे कोल्हू तका वत्तीन दूरी भटकत भटकत घूमत 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 जले मुँह भड़ा ना गिर पड़े हैं, तले ना दिखाई, बैल कोल्हू है और जाना कुछ साथ हम है नहीं। जिन बच्चों का पालन पोषण भगवान कपिल मुनि माता अदिति से कहते हैं, जिन बच्चों का पालन पोषण माता पिता बड़े मनोयोग से करते हैं, दुनिया के पाप कह के उनकी रोटी चलावत है, बुढ़ापा में वो उन्हीं के शब्दों को वो गरियावत हैं, डांटत हैं, मारत हैं, तब वो पड़ा रहत है, उन्हें सहारे कुत्तन की तरह, और उनके कौरों पे पड़ा रहता है बुढ़ापे में, उनका उन्हें खात है और कहत है गरियावत, जाओ कहा तुम जिंदगी भर करो का, ये हमारे है ही नहीं, ये संसार है यहाँ है ही नहीं हमारा, ना हम संसार है ना संसार हमारा है, यह हमका मिला है चौकीदारी, ये लड़का मेहरुआ पुत्र कुटुंबी हमारे नाए हैं, ये उसके हैं, उसने दिए हैं, हम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए हो, तुम अपने आप पैदा हो गए हो, स्त्री पुत्र के वीर और रजो धर्म से पैदा हुआ, वो वीर और रज कहाँ से आवा। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो 9वीं सृष्टि है मनुष्यों की, देवताओं से कहा तुम मनुष्यों को बढ़ाओ, मनुष्यों से कहा तुम देवताओं को बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे एक दूसरे को, बैंक तुमका पैसा काहे दे, बैंक में जब तुम 1 लाख धरी हो जाए तब तुमका दे है 1 लाख पर 10,000 साल हम, वो भगवान कहा था हमारा भजन करो, हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है, कब हो रामक नाम होते निकट पूरी जिंदगी कट जात, भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं, भगवान की जिम्मेदारी है बत्ती वाले लाइट बना दीन, उसे बल्ब जला लो, पंखा चला लो, एसी चला लो, सुख सुविधा सारी ले लो, अब तुम खंभा पकड़ी लटक रहा, मेरे का मुकदमा कह दे बिजली विभाग पर, बिजली विभाग की कौन जिम्मेदारी, बिजली विभाग नियमावली थोड़े तुम लटक रहा हो, भगवान तुमका संसार दीन, परिवार साधन दे दीन कि हमरे ये साधन है भगवान की तरफ जाए के लिए, परमात्मा प्राप्ति का साधन है मनुष्य शरीर, गायन के यहाँ कभी भजन करते देखो, गायन कभी हसत बोलत देखो, जो सुख सुविधा मनुष्य को भगवान ने दी है वो अन्य जीवों में नहीं है, हम लोग हंसी लेते हैं, बोली लेते हैं, सुनी लेते हैं, वो सुविधाएं वहां नहीं है, इका ये इशारा है भगवान के, ये आखिरी मौका है के बाद मौका ना मिली, फिर कहूँ चबका चल रहा है तक 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 जो तक हुई है, बिल्कुल लाल कह दे जी है सब, ये आखिरी मौका है, भजन कर लो हमका पाई लो। तो भगवान कपिल मुनि अपनी माता से ने कहे जिंदगी भरी है के भरण पोषण करत है, वह बड़ा करते है लड़कन के, फिर खात है और जो कुछ पाएगा डांटत फटकारत है तब वह परा रहत है, आखिरी में है बड़ा कष्ट पावत भय वो जीव देह त्याग कर देते हैं और फिर 84 में चला जाता है। जो खाली में लिखा ना है जो है, अगर आप मानते हैं कि हमारे परबाबा थे, देखे हो अपने परबाबा, बाबत पूछे आप उनके बाबक देखे हो परबाबा के बाबा तमानत हो, हाँ तो ये माने परी भगवान, वहां तक हमको जाना है, ये हमारा घर नहीं है, ये परिवार कुटुंब स्त्री धन पुत्र ये हमको साधन मिले हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, ना कि बंधने के लिए, ये सब भगवान हम सहायक हुए हैं, लेकिन अब न वे पंडित रह गए, न वे श्रोता रह गए, न वे वक्ता रह गए, तो समझ हम कैसे आवे। ड्राइवर गाड़ी चलाता है 4 पहिया के, उमा 5 सवारी बैठी हैं, वो सबसे बतलाते हैं
एक्सीडेंटों ना होते हैं, पूरी रात गाड़ी चलावत है, जगतो है। अब तुम पूछी हो का तुम्हारी बात का जवाबो दे है, गाड़ी चले है, रोटी खाए ले है, चलाता चला पानी पी ले है, तुमसे बतलायू रहा है, हजारन किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है, कैसे यह ऐसे कि वही का मन तुम्हारे में ना लगा है, क्योंकि तुम तो आगे उतर जी हो, उसका किराया दे दे उतर जी हो, उसका मन रोड पे लगा है, वो तुमसे बतलाई है, खाई है, पी है, सब करी है, लेकिन मन उसका सड़क पर है, दुर्घटना ना हुई है। तुमका तुम्हारे गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना की जिम्मेदारी है। तुम कत्ता उसे बतलाओ, उसका लक्ष्य है कि हमका इनका हुआ ले जाना है। तो परमात्मा का लक्ष्य है कि जीव को हमारे तक आना है। अर्जुन ने भगवान से गीता में पूछा, कहीं अगर तुम्हार भगवान के भजन करे वाला साधक अगर वह का पतन हो जाते है, तब कहो कि अधोगति हो जाते है, नीच योनि में चला जाते है, कीट पतंग बनते हैं। तो भगवान कहें ना, जो मेरी तरफ एक कदम भी चला है उसकी अधोगति नहीं होती है, उसको मनुष्य जन्म ही मिलता है, और तब तक मिलता है जब तक उसको मैं प्राप्त नहीं हो जाता। अगर आप भगवान की तरफ चले हैं तो भगवान आपको भागने नहीं देंगे। अब भगैया हो तो ना भागे दे हैं। अगर भगवान के भजन शुरू करे और परिवार में फंसे हो तो परिवार तुम्हारा छोड़ा दे, चाहे जैसे छूटे, भाई हो ना तुम रो कत्ता हो। राजा भरत अपने लड़का के यहाँ राज्य दे दी, जंगल चले गए। जब 50 के ऊपर हो गया, 50 के बाद 51-52 लगे जाते, तो कहीं जंगल चलो, जंगल चले गए, कहीं भजन करवा जाए, थोड़ा जीवन बचा है, लड़का राज्य दे दी, चले गए। भरत जी हुआ भजन करे लग, गंडकी नदी के किनारे वो स्नान कर रहे थे सुबह सुबह। और एक हिरणी जो है, सिंह हिरणी के यहाँ खाए के लिए दौड़ा रहा है। वो हिरणी गर्भवती थी और समय पूरा हो चुका है, तो वह छलांग लगा इस नदी में है, तो बच्चा गिर गया गर्भ से न्यू के, और हिरणी खत्म हो गया। भरत जी देख रहे हैं। अब भरत जी देखो गए रहे भजन करे, माला फेरे, हिरण गिरे, बच्चा के यहाँ उठाए ले, घर ले आए, आश्रम पर अपने कुटिया पर रख ली, उसका खवाए पियावे लगे, दूध पियावे लगे, जैसे बालक के सेवा करी जाती। अब जब माला 50 करते रहे, वह 10 रह गई, घट गई, लक्ष्य भटक गए। लक्ष्य आ रहा है भगवान भजन करीबा, उसे भटक गए, मन लग गया हिरण के बच्चा में। अब वह की सेवा करते रहे, धीरे धीरे बच्चा वो बड़ा हो लगा। अब वो जब बड़ा हुआ थोड़ा, तो सब हिरणन के यहाँ देखिए, हिरणन के यहाँ देखिए, तो उसका लगा कि हम इनके सजाती हैं, जैसे ये है वैसे हम हूँ। अब वो धीरे धीरे थोड़े दिन ऐसे ऐसे कूदा उछला, भाग के चला गया। अब भरत जी बड़ा व्याकुल, बच्चा है, का खाइए, कहाँ रही हो, जंगल है, कोई सिंह खाए जाए, यो है वो है, बड़ा सोचत विचारत उनका बड़ा कष्ट हो, आपका वियोग पाई करे, कहीं चला गया, आपका हुई है, भजन छूट गया। वह हिरण के बच्चा के वियोग में हाँ भरत जी के प्राण चले गए। अब जैसे कैमरामैन फोटो खींच रहा है, फोटो खींचत में हाँ बहुत क्षण भर लागत है, 1 सेकंड से ज़्यादा ना लागत, वही में जैसे तुम्हारा चेहरा होई वैसा आई जाइए। तो अंते यामती सागति, अंत में जैसी आपकी बुद्धि होगी, जहां आपका मन होगा, अगला जन्म हुए पे हो जाए। जिंदगी भर भजन करे, आखिरी मन को तो हम लाग गा, अगले जन्म में कुत्ते बनी। तो भरत जी जो थे, उनका मन उसमें लगा हिरण के बच्चे में, और वो हिरण हो गए। दूसरा जन्म है ये भरत जी का, हिरण हुई गए। लेकिन जो भजन करे ना है, भजन को मुँह वृथा ना जाते, वह याद बनी रही भरत जी का कि हम भजन कराए आया रहा ना, सब हमारे अधोगति हुई गए, अब हम नीच योनि में यहाँ चले आए, अब हमारा कल्याण कैसे हो। यह सोचा सोचत बड़ा दुखी भय, और अपन मुँह नदी में यहाँ बोर के प्राण दे दी। तीसरा जन्म फिर मिला, एक दाएं भटके, 2 जन्म बिगड़ गए, तीसरा जन्म फिर मिला। तब पहुँचे जाए
एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, सनाढ़ ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण के घर। ब्रह्म ज्ञान भरत जी का रहा तब हूँ तीसरे जन्म में। तो वो यो सोचिन कि अगर संसार करे काम अगर रही हो तो संसार जिए नहीं दिए, तब क्या करा जाए, तो जड़ बनी गए। तो उनका नाम है पड़ हुआ जड़ भरत, मूर्ख। तो दो भाई और रहे, उनके भाभी भी रहे, सबसे छोटे यह रहे। तब कहीं जो काम धाम कुछ करते ना है, न हो गाय खवावे, खेत पातक उठा दिया करो। तब खेतन पातन हम जाए, जो मट्टी बराबर करे कहाँ, तो जहाँ खाली हो तहाँ और खाली कर दे, जहाँ ऊँच हो तहाँ और ऊँच कर दे। काम बढ़िया करे हो आदमी जिए नहीं दी, कहीं और करो। तब कहेंगे तो पागल सीढ़ी है और छोड़ो हटाओ और कोई काम दो, जो काम दे बिगाड़ दे। भगवान उनका हर समय वे भजन किया करें मन है मन। 3 जन्म बिगड़ गए, अफसोस रहा, मन में बना रहा उनके 3 जन्म। तो माँ तो उनके पिताजी उनके खत्म हो गए, ब्रह्मज्ञानी परम रहे। वह गायत्री मंत्र पढ़ा उनके पिताजी का जिंदगी कट गई, गायत्री मंत्र पूरा कभी नहीं सुना पाए। सोची न अगर हम ब्रह्म ज्ञान के अगर प्रकाश हो जाए, जान जी हैं, तो पूरा संसार पीछे पड़ जाए, हमारे यह जन्म बिगड़ जाए। तो जड़ बने ऐसे टहलत रहे। और घर के सब भौजाई हो रही, बड़ा देखा है कहाँ, ये तो मोड़ताज है बिल्कुल, हाथी तक का बना, काम कुछ नहीं कर दिखाती हो, जत्ता घर भर खा दो उतना अकेले खाए जाए। खाना खाए के बाद जो जूठन बचत रहा है जड़ भरत की थाली के, वह जब नादम डाली जात रहा है जानवरन के रे, तो वही में से सुगंध आवत रहा है। जो भगवान के भक्त होई वही के शरीर से ने, के कपड़न से ने, जहाँ वो बैठी उठी लेटी वहां पे एक अजीब प्रकार की सुगंध आती। तो वह नाद में जूठन में सुगंध आवे। पिताजी खत्म हो गए, भौजाई लोग सब डांट मारी भगा दी, चले गए। कहीं यहाँ हुई तो बटाई लिया था, पता नहीं कहीं का लिख दे जाए, हटाए दो, दोनों जने माटी लो, चले गए। बैठे रहे जंगल में है बात। तो एक डाकुन के सरदार है, काली देवी के पूजा करते रहे, हर साल वो बलि देता था। तो बलि दी जाती है जो बिल्कुल निरोग हो, पूरा शरीर हष्ट पुष्ट हो, कहूँ पर कोई कटा छिला न हो। तो अपने गिरोह में आदेश करिस कि कोई तगड़ा तंदुरुस्त मिल जाए, पकड़ लाओ। पकड़ ले चले गए, बोलत कुछ ना रहे, भजन में लीन रहत रहे, चले गए। काली देवी मंदिर में बैठार दीन, उनका पूजा उजा भाई, माला पहनाई, 16 प्रकार उनकी पूजा करें, चुप्पे बैठन रहे, भजन करते रहे मन है मन। तलवार लेके राजा वो खड़ा हुआ सरदार डाकुन के। तो काली देवी कहीं अब जो भगवान के परम भक्त है, यह तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। तो मूर्ति से प्रकट हुई काली देवी, उन्होंने उन सारे डाकुओं का संहार कर दिया। जड़ भरत जी माता के यहाँ प्रणाम करें, फिर चल दिए, कोई मतलब नहीं, वह भगवान में लीन रहे, ऐसे चल दिए। चलत रहे, वितरण करते रहे। एक राजा रघुगण है, जो भगवान की कथा सुने जाते रहे, पालकी पर बैठी रोज भागवत होता रहा है। तो 2-3-4 कहार पुराने राजा लोग बेकार कराए लेते रहे, कहीं देखो कोई हत्यारी हो पकड़ ला, काम कर जा रहे। तो एक कहार बीमार हुआ, तो राजा रघुगण कहीं देखो अगर कोई मिल जाए तो पकड़ लाओ, उका मचिया पालकी में यहाँ कथा के लिए विलम्ब हो रहा है। तो ये सब ढूंढे लगे, ढूंढ यह मिल गए भरत जी, पकड़ ले इनका, कुछ ना बोले, पालकी में मचिया नहीं, मछली है। तो इनका नियम रहा 2.5 हाथ पृथ्वी आगे देखकर चलते रहे कि कोई चींटी चीटा न मर जाए। तो जब पालकी मान लो चींटी चीटा सामने आ जाए तो पाँव हटावे पड़े, पालकी हल जाए, राजा के खपड़ी लड़ जाए ऊपर। तो राजा कहीं कौन कहार मचिया रहे हो और गड़बड़ हो रहा है, कहीं महाराज कहार कोई ना गड़बड़ कर रहे हैं, यो जो अब है मचिया दिया हुआ है, यो आदमी गड़बड़ कर रहा है। तो उसका डांटिन कहीं ठीक से न चलो और चेतना रख के काम करो, फिर चले। भरत जी की चाल वो है, राजा रघुगण डांटिन कहीं पालकी रख दी।
और डांटे लगे भरत जी का, कहीं तुमका हम 3 बार समझा चुके ना, हमका जान रहे हम राजा हैं, हम तुमका मृत्युदंड दे देव, हम कथा सुने जा रहे हैं ना भागवत कथा, हमका विलंब हो रहा है। तो अब भरत जी तब बोले, पहली बार बोले, कबहू ना बोले, मौन रहत रहे, भजन किया करते रहे। लेकिन जब राजा रहोगढ़ यो कहें हम कथा सुने जा रहे हैं और तुम विलंब कर रहे हैं, तब बोले कहें जो कथा सुने जा रहा है अहंकारी के तब रहा है, तो एक पता नहीं हुई कथा सुने का उत्थान तो होना नहीं है। मनमा ये सोची तब कहीं ना बोला बोले तो एक सब बिगड़ जाएगी। तब कहें राजन तुम दंड किसे दोगे, जिसको तुम दंड दोगे वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको तुम दंड नहीं दे सकते। तुम शरीर है तो दंड दे, तो शरीर तो नाशवान वैसे हो, इका मरना है, इका तुम का दंड दे, निमित्त हो सकत तुम्हें हो, मृत्यु हमारे आए गए हो। और आत्मा वह अजर और अमर है, वो न मरती है न उसका जन्म होता है, वही का तुम ना दंड दे सकत, न तुम फांसी पर लटका सकत, न तुम आगे से नहीं जला सकत। तब राजा रघुगण थोड़ा ध्यान नहीं रहने वाला, तो देखी जनेऊ कांधे पर तुरंत धड़म्मस पायन गिर गए, कहें महाराज हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। वह टाइम राजा रघुगण कहीं हाँ भरत जी जड़ भरत ब्रह्म ज्ञान के उपदेश करें, तब उनका कथा के और भागवत के असली फल मिला। तो अब ना इसे श्रोता रहेगी ना इसे वक्ता रहेगी। आदमी कथा सुनत है, कहत है, हम बहुत देखे हैं लखीमपुर बहुत बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, उनका एक ध्येय है कि पब्लिक हमें जान जाए, बैनर पोस्टर लग जाए, फिर हम इलेक्शन लड़ी, बड़े बड़े फंडा में हमारे पति हुई जाए, मेन उद्देश्य उनका यह है। अब कथावाचक सोचते है करोड़ों रुपया है चोरी कर धरा है और नंबर 1 हम कैसे जाए, चलो ठीक है 18-20 लाख ऐसे मिले हैं, तो कोई कल्याण नहीं होते हैं, क्योंकि समाज के लिए कल्याण के लिए अपने हित के लिए केवल जड़ भरत सुखदेव जी परीक्षित सुनी, गरुड़ जी का भुसुंडी से 7 प्रश्न करें है उत्तरकांड में, हाँ वह केवल समाज के हित के लिए है। लेकिन अब आदमी अपन स्वार्थ हित देखते हैं तो कथा के असर खत्म है। भगवान के भजन और कर्म कांड दोनों में बहुत अंतर है। अगर अंतर न हो तो गोपी और ग्वाल बाल के चरण रज ले ब्रह्मा बैकुंठ ब्रह्मलोक से नीचे ना आते, इंद्र पायन नहीं पड़ती, बड़े बड़े संत महात्मा जाते हैं आज ब्रजमा लोटत हैं, जब काहे न रहे गोपी ग्वाल बाल जो जाने अनजाने भगवान के यहाँ जार भाव से भजिन वह परमात्मा के यहाँ पाई गई। अब ब्रह्मा भगवान के संग हम रहे और नहीं पाएंगे। जितने भगवान के अवतार हुए 24 अवतार सारे उत्तर भारत में हुए। भगवान ऋषभदेव है, शुकर अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, 12 अवतार हुआ। 12 अवतार अपना हुआ है ये बदायूं, ये कौन है बदायूं कासगंज के यहाँ बीच में, हाँ भगवान 12 का पहला अवतार ये हुआ जब पृथ्वी से लाए हैं पातालपुरी से, हिरण्याक्ष से आजाद करके पृथ्वी लाए हैं। ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना करेला तो कमल के पत्ता पर बैठे रहे, तो भगवान कहें तुम सृष्टि बनाओ, तो कहें ठीक है बनैबा, बनावे लगे तो कमल के पत्ता पर कहाँ ले बनावे, तो कहें भगवान या तो गड़बड़ है, कमल कहाँ ले ही बनाई, तो कहें तो बोलिए जय श्री राधे। तब कहें कमल के पत्ता पर कैसे बनाई, थोड़ी बहुत बनाई लो भरे लाग, तो भगवान कहें पृथ्वी तो हिरण्याक्ष उठा लेगा है तो लागत करिए, तो वो नीचे लिखे चला गया और चारों बार मल की दीवार उठा दी उसने, टट्टी की दीवार उठा दी, अब भीतर कैसे आया जगह में, अब मल में सूर्य घुस सकत है, तो भगवान 12 रूप बना के गए और पृथ्वी के यहाँ ऊपर लाए। ब्रह्मा जी का खुदा नहीं पता है हम कौन हम कहाँ से आए। रामावतार में हाँ जब सब बहुत बिल्लाएंगे
जब सब बहुत बिल्लाएंगे रामावतार के लिए गए ब्रह्मा जी के थे, तो ब्रह्मा जी कहे ऐसा करो भगवान तिर चलो क्षीर सागर देखी ना है और ब्रह्मा को मुँह भगवान लगा लिया। जब सगुण रूपम आवत है तब सब देखते हैं, लेकिन आधे ने विश्वास नहीं है। कंस के यहाँ कभी भरोसा नहीं, दुर्योधन के यहाँ विराट रूप दिखाई मेरी सभा में। हाँ दुर्योधन कहे लगे तो काला जादू बंगाल के सब कह लेते, बवाली पर पंची है सब बना लेते, आडम्बरी बहुत हुई का भरोसा नहीं करी था, तू ना विश्वास करी। तो भगवान पर भरोसा ना हो, सामने है तब होना जानते, क्योंकि भीतर से ने कुछ ना है, भीतर से ने भगवान के प्रति प्रेम ना है। राम कथा सुन रामायण पढ़त पढ़त जिंदगी कट जाते है, और वित्त भर मेड़पति के भाई के यहाँ थाने बंद कर दे 500 अलग देवा 20 लाठी मारो। और रामचरितमानस में हाँ 4 भाई एक दूसरे के लिए प्राण त्याग करे तैयार रहे, और राम कथा पढ़त पढ़त आदमी की जिंदगी कट जाए, रामायण घर में धरी पाठ रोज करी, और भाई पावे तो 20 लाठी थाने में लगवाए दे, वित्त भर के यहाँ ना दे सके। तो पढ़त तो आदमी जीवन भर है, लेकिन वो भीतर ना जाते हैं, वो हियाँ आवत है तिर से वापस चला जाता, क्योंकि यह हमारे लिए ना है। एक राम रहे रावण रहे, सीता जी भाई रावण हर लेगा और भगवान का मार डाली सीता जी का ले आए, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो गई वो कोई नहीं जानता। भरत सौतेले भाई रहे, भरत जी के लिए राम पूरा अयोध्या त्याग दी, बैकुंठ जैसी अयोध्या उन्होंने छोड़ दी, कहीं भरत हमारे राजा बन जाए। कई जब कहीं कि तुमका 14 वर्ष का वनवास और भरत राजगद्दी, तो तुलसीदास जी चौपाई लिखे हैं, मन मुस्काए भानुकुल भानु राम सकल आनंद निधानु। सांझ के यहाँ जी का राज्याभिषेक हो सवेरे पता चले तुम हुआ जा रहे हो 14 वर्ष का वनवास, तब आज बल्ली भाई होती कहती पहले यह मत डर, लेकिन तब भी मन मुस्काए भानुकुल भानु, भगवान राम मन में मुस्काए रहे। तो कहा था हमारी माता के आदेश, सुमित उनकी माता पूछती है कौशल्या, कहती है का माता के आदेश है कि पिता क्या है, तो कहें माता के आदेश है, तो कहें तो जरूर जाओ, दशरथ जी का आदेश हो तो हम लड़ लेते हैं, मना कर देते हैं। वही कहती है कि वह तुम्हारी माता है, हमसे बढ़ के है तुम्हारे लिए। अब आदमी का सर ना हो, पढ़ी पूरी जिंदगी रामायण पढ़ी और पाठ करी सब कुछ करी, लेकिन भाई को छोड़ नहीं सकते, मार डाली पड़ोसी को दे दी का नहीं दी, कहीं मर जाए भी इनका नहीं दी, गैर दे दी। तो राम कथा पढ़े का फायदा, का भागवत सुने फायदा, का ये सब दुनिया ताम झाम लगाए फायदा। जो चीजें भीतर असर नहीं करती हैं, भगवान के भक्ति जिसे उत्पन्न न हो, भगवान में प्रेम न हो, तब घंट बजाए का फायदा, घंटा तुम जिंदगी भर बजाओ। मंदिरों में यो है ज्ञान का भाव टिकी बद है, मंदिरों में घंटा क्यों टांगा जाता है? मंदिर में अब ये मंदिर बना है तो छोटा, सड़क से नीचा है, इमा देहरी है, इमा देहरी कोई जरूरत ना है। यहाँ पर देहरी क्यों है? अब नीम के पेड़ है या शंकर जी के बटिया धरी है, कहूँ पत्थर धरे हैं, या पीपल के पेड़ है या बरगद का पेड़ है, लोग नतमस्तक होते हैं, झुकावत है सर, तो झुकना महत्वपूर्ण है। आदमी आजकल के युग में जहाँ एक दूसरे को खींचकर आगे बढ़ना चाहता है, वहाँ कहीं तो झुके, कहीं तो स्वीकार करे कि हमसे ऊपर भी कुछ है, हमसे बड़ा कोई है। इसीलिए मंदिर बनाए गए, देहरी बनाई गई कि झुके। परिक्रमा मंदिर में होते हैं, परिक्रमा आदमी क्यों करता है? कहीं 3 कर लो, 5 कर लो, 3-5 करो चाहे 1 करो। परिक्रमा इसलिए बनाई गई कि जीवन एक चक्र है, और वो चक्र है, गोल नहीं है, वर्तुल है, आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, एक वर्तुलाकार है वो। तो परिक्रमा से ये मनुष्य को ज्ञान होता है कि मृत्युआनी है,
जन्म भव है मृत्यु आई, जहाँ से परिक्रमा शुरू हुई है वह तिर फिर खत्म हुई। वो ये बताती है मनुष्य को कि जीवन में यहाँ 2 चीजें हैं, या जन्म है या मृत्यु है, बीच में जो कुछ है वो सब बेकार है, ये स्वप्न है और कुछ नहीं है। अब घंटा जो टांगेंगे, इन घंटों का कोई अर्थ नहीं है। घंटा जो है, बहुत पुराने साधक थे जो घंटा का प्रयोग अपनी साधना में करते थे। घंटा बजाने से यह होता है जैसे आदमी बुद्धि से सीधे मन पर चला जाता है। मंदिर में घंटा बजाई, तुरंत हाथ जोड़ के आंखें बंद करिए, बुद्धि खाली हो जाते, हृदय पर आ जाते। तो ईश्वर हृदय का विषय है, बुद्धि का नहीं है। तो उसको बुद्धि में नहीं बंद किया जा सकता, वो हृदय के विषय है। जब हृदय से का पूजी हो, मन से पूजी हो, तब वो मिली है, ऐसे नहीं मिली है। कब हो नहीं मिली? भागवती में है का? भागवती में कुछ ना करिया अक्षर है, पढ़ो, जिंदगी भर पढ़ो, व्याकरण आई जी है, ज्ञान हुई जी है, नॉलेज हुई जी है, लोग जाने लगे हैं, पूजा हुई है, उससे अहंकार बढ़े है और पतन हुई जाएगी, और कुछ नहीं हुई। बड़े बड़े संत भेज, उन कथा सुनाओ है, टीवी पर उतरी है, विश्व वक्ता रहा, आज जेल में बंद, दुराचार व्यभिचार में पकड़ लिए गए, आज वो बंद है। और बड़े साधक रहे, बहुत अच्छे वक्ता रहे, बहुत ज्ञानी रहे। माया कब अपने चपेटे में ले लेगा कोई पता नहीं। तो ये दुनिया का आडंबर से अच्छा है भगवान का भजन करो। दिन में 3 दाई यो याद आवे कि हम भगवान हैं, भगवान हमारा, और कुछ ना करे है, केवल भाव बदले और दिशा बदले। जौन मन हम संसार में लगाए हैं उनका भगवान में लगावत है। शरीर जो संसार से नहीं मिला है वो संसार में लगावत है। सीधा सीधा हिसाब, और कुछ करने नहीं है, सीधा हिसाब। लेकिन अब कर्ज का आदमी है, कई बार बहुत परेशान है, कहीं शनि अरिष्ट है, कहीं पंडित जी कहते चल, वो घोड़े के नाले छल्ला बना दी, और कहीं जाओ समय की लकड़ी बाहर बांध ली, और मेरा तो दिया जलाए, 2-3 दिन दिया जलाए, तले पता चला और परेशान हो गए। कहीं महाराज कुछ कष्ट कठिनाई देगा, नहीं करो, पूजा करो। और रावण शनिचर खटिया में बंध रहा है, 20 लाठी रोज मारते रहे। भगवान राम से जो टक्कर लेकर ताकत रखत हो, वैसे कौन टक्कर ले? भगवान की पुत्री है यमुना जी, भगवान कृष्ण, भगवान सूर्य की, और शनिचर उनके भाई हैं। तो भगवान कृष्ण के जो उपासक है, उनकी जो शरणागति है, उसका शनि से नहीं दे रहा है, कौन जरूरत है? जब हम जीजक पार्टी में, हम तो ससुराल में जेबा गोड़ तो तुम धोई हो, शनिचर हो जाए, राहु हो जाए, क्या तो दिया जलाई चाहे न जलाई। हम जीजागिरी पार्टी में, हम गोड़ तो तुम धोई हो, आसन डरी हो। तो भगवान की उपासना करो, उनका भजन करो, बाकी कोई देवतक पूजा की जरूरत ना, ये सब उनके अधीन है। अगर अधीन नहीं होते, इंद्र भगवान के यहाँ चैलेंज कह दें, कहीं देखिए तुम ग्वाल वालों ने बचा ले हो, कहीं कहाँ इंद्र पूजा करते हो? पूजा करो गोवर्धन की, नहीं जो गाय ने चराओ, गाय के यहाँ भोजन देते हैं, जीवन देते हैं हमका सबका। इंद्र दिखाए गए, कहीं हम तो बहाय दे, बच कहीं बहाय दो, वह पर्वत उठा ले, पूरा बज वह खा ले आएगा, बरसाओ पानी कब तक बरसेगा? तो उससे बड़ा कोई नहीं है, वो खुद बड़ा है और दूसरे को बड़े की क्षमता, बड़े को बड़ा करने की क्षमता रखता है। यही है वो भगवान है जो खुद बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर सके, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, महान से महान, वो परमात्मा है। कथा में आदमी एक क्रम लेके चलत है, भजन के रे क्रम होते, माला के रे क्रम होते, 1 करीबा या 5 करीबा, जहां पर क्रम ना है वो प्रेम है। माला लेके बैठन शुरू हो गया, क्योंकि कोई गिनती ना है, जब तक कई पैदा करेगा उस माला का फल होगा। अब सवेरे आदमी उठत है, 8 बजे उनका जाना है, 7:30 बजे अपन अगरबत्ती लावा, 10 रुपये लगा दे, अब लड़कन कहे का खाना तैयार होगा, परसों खाइए, खा लें जल्दी जल्दी, जूता पहन चले गए खाने, फिर अगरबत्ती लगाए, जिंदगी भर लगा बेकार है। माया से निकल नहीं पाई, वह फिर फंस जाइए।
और भटक के रे आना फिर हुए और जाना हमका हुआ। सीधे सीधे यो समझो कि शरीर यो माया से नहीं बना है ना, और संसार माया से नहीं बना है। तो शरीर और संसार ये एक बिरादरी के रहे। और जो भीतर अंश है जिससे हम लोग बोल रहे हैं, जो मुंह से निकल रहा है ब्रह्म है, यो हुआ के रहे। तो यही का हुआ जोड़े पूरी, और यो जो जहाँ के रहे यो हिया जोड़े पूरी। मेन गेट तुम अंदर कमर नहीं लगा सकते, वो मेन गेट पर लगी। सजातीय में ही मिलेगा। जो शरीर आखिर में यह मिल जाएगी। और जो परिवार मिला है, स्त्री पुरुष धन कुटुंब मिले हैं, ये भजन में सहायक मिले, सहायक के लिए मिले। ये भजन में है सहायक, लेकिन वहां बाधक हम है लोग बन जाए। तो बस ये भ्रम दूर कर रखे, उल्टा चल रहे उनका सीधा चल देना है। भगवान हमरे हैं, हम भगवान के हैं, और तीसरा कुछ है ही नहीं। जो है वो सब व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। हम कथा तो नहीं सुना सकित है, व्यासपीठ से ने आदेश भवा है कथा पे हम छू नहीं सकित है। लेकिन अब व्यास परेशान है, तो कुछ चीजें ऐसी आप दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो शायद ना मिली हैं, यहाँ ना मिले हैं, यहाँ आसपास आप ना मिले हैं। तो सही कहा। तो बंधे हम हिया सब हमरे आदरणीय बैठे हैं, पूजनीय बैठे हैं। हम तो बीमार हुआ तो हम चले आए। तो भगवान जो है, भगवान केवल प्रेम से नहीं मिलते हैं और भाव से नहीं, और उनका कोई साधन ना है। बहुत भटकाओ, आखिर में शरणागति उन्हें जो है शांति तब मिली, बीच शांति नहीं मिली। परिवार पुराने ऋषि मुनि जो है, शास्त्रों पुराणों में जितने ऋषि मुनि है वो सब गृहस्थ है, लेकिन वे परमात्मा के यहाँ पाएंगे। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। सारे संत, सारे महापुरुष, सारे महात्मा यहीं से निकले। महात्मा का बिना माता पिता के रह आएंगे, यहीं से हुआ। हर आदमी चाहते हैं कि अपने धर्म के प्रचार हो, अपने समाज के प्रचार लेकर सब भगवान भक्त हो, भगवान पूजा करें, लेकिन अपन ना हो। तो जब अपन ना हो तो कहीं का होगी। लड़का तो भगवान भक्त हो, कथा बाँचे, समाज के यहाँ उपदेश करे, लेकिन अपन न हो, पड़ोसी हो। अपन इंजीनियर हो, अंबानी हो, डिग्री है, ठाण हो, बनी नौकरी करते हो, वो भले 5 लाख पावे, करते तो बनिए नौकरी। हम सरकारी नौकर हम करी तो नौकरी नहीं, जिंदगी भर नौकरे रहेगा। हम चाहे कुछ और रहा भवा कुछ और, लेकिन का करी, जिंदगी झूठे बोलते बोलते कटी जात, चोरी में जिंदगी कटी जात। सड़क पर 900 मीटर और एस्टीमेट बनवाई 850 का। नाम धर्म तो यह के लिए हमारे एक लड़का हमका वहन डाल दे, हमका नहीं चाहिए बुढ़ापा में हाँ सेवा, न पतोह के न लड़का के, कोई नहीं चाहिए। जब बिल्कुल निवृत्त हो जीवा चले जीवा, कहूँ वृंदावन परे रहिबा, कोई महात्मा फूकिन दे है जब मर मराए जीवा। उनका क्या करेगा, वो भगवान ने हमको दिया है, उससे हमको समाज का भला करना है। लेकिन जब आदमी जहां पर अपन भला करे लगे तो वह फंस जाता। फंसते हैं हम खुद में, ऐसे ना फंसे, ऐसे कहूँ ना फंसे, हम मुक्त हैं, थोड़े में फंसे हैं। बुआ फूफा मामा जीजा सारे, बस 10-50 रिश्तेदार हैं जिनमें बंधन है, वत्ते में फंसे हैं। और वत्ते में यहाँ जीना मुश्किल है, पता नहीं करते आत्महत्या कर ले लटक रहा। बाकी जीव मुक्त है, कुछ थोड़े में फंसा है, बस वही छूटना है।
अब कहा थे हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र कैसे है? धन का गुलाम है। अब वो अपने स्वतंत्र समझते हैं। अगर वो स्वतंत्र है तो धन का गुलाम का है, धन की जरूरत ही नहीं। आवश्यकता की पूर्ति वो करता है। एक महात्मा रहे, बहुत युवावस्था के रहे, तो आश्रम पर रहे गुरु जी के वहाँ, जैसे गांव बाहर या कुटिया बनी ऐसे बनी रहे। तो उनके गुरु जी जो रहे बूढ़े वाले महात्मा खत्म हुए, तो जवान वाले बचे युवा महात्मा। तो गांव का नियम था कि रोज भोजन जाता था हर घर से। तो एक बार एक नवयुवती कन्या पहुंची और नवयुवक महात्मा रहे जवान, पहुंची तो भोजन लेके गए। तो भोजन जब परोसे लगी तो युवावस्था के लिए जो चिन्ह बच्चन में यहाँ आवत है, तो महात्मा पूछी कैसे यो का है? तो कहें यह जो जीव संसार में आएगा उसका पेट भरने के लिए व्यवस्था है, इसमें से दूध निकलता है जो बच्चे का पेट भरता है। तब महात्मा कहे वो जी का कहूँ अतः पता ना है, वही की व्यवस्था है। तुम भोजन ले जाओ, आज बाद भोजन हमारे लिए ना लाए। जो व्यवस्था कैली से है हजारन वर्ष पहले, और वही के बाद में हम वही व्यवस्था में लगे हम, तो हमसे अलावा कोई मूढ़ नहीं है।